हेलो टेक्नो गाइस, आज से फिर हमारे पास एक नया टॉपिक है और हम बात करेंगे किसी नए मॉडल में। और उस मॉडल में कुछ फॉल्ट है, उस मॉडल को हम देखेंगे आज कैसे उसको रिपेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उस हैंडसेट को हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास है ओप्पो का हैंडसेट है, ओप्पो F1s। इस हैंडसेट जो है ये जो हमारे पास आया है किसी स्टूडेंट ने ही हमें दिया है और उस स्टूडेंट ने अपने कस्टमर से इसे रिसीव किया है और उस कस्टमर का ये कहना है कि मैंने 4-5 जगह दिया और अनसक्सेसफुल रहा। तो आइए देखते हैं ये ओप्पो F1s जो कि बैकलाइट इश्यू के लिए मेरे पास आई है। बैकलाइट इश्यू ये फ्रेंड्स देखें हम इस ओप्पो हैंडसेट को हम कैसे खोलेंगे और इसे कैसे रिपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। ऐसा देखने में लग रहा है कि किसी और टेक्नीशियन ने भी इस हैंडसेट को खोला है और रिपेयर करने की कोशिश की है। तो देखेंगे कि देखिए 4 स्क्रूज हमने खोल दिए हैं। अब मैं इसे इसका बैक खोलूँगा। ये देखिए ये ओप्पो F1s मॉडल है और इस हैंडसेट की इश्यू है कि ये हैंडसेट सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है, डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि नो ग्राफिक्स, नो बैकलाइट। तो देखिए हमने हैंडसेट खोल दिया है और अब हम इसके सारे ऑलरेडी देखिए इसके शील्ड जो होते हैं केन के शील्ड वो ऑलरेडी किसी ने खोला है, इसमें ट्राई किया, अटेम्प्ट किया रिपेयर करने का, जो कि अनसक्सेस रहा। इसीलिए हैंडसेट मेरे स्टूडेंट्स के पास आया और स्टूडेंट्स ने मुझे ये दिया है रिपेयर करने, ताकि मैं इस रिपेयरिंग की एक अच्छी खासी वीडियो ट्यूटोरियल बना सकूं। तो आइए देखते हैं कि हम इस हैंडसेट को कैसे रिपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये टच स्क्रीन कनेक्टर खोलना है। ये हमारा टच स्क्रीन कनेक्टर है, ये देखिए। उसके बाद ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, इसे खोलेंगे। उसके बाद ये है हमारा बैटरी कनेक्टर, ये भी कनेक्टर है, ये खोल दिए। इसके नीचे में देखिए ये 2 और कनेक्टर हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ। हमें ये खोलने के लिए हमारे ये दो स्क्रू है, इसे भी खोलना होगा। ये देखिए हमने दोनों स्क्रू खोल दिए हैं और अब हम इसे इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए ये हमारा ये भी निकल गया। अब हम ये दोनों कनेक्टर्स को खोल देंगे। ये हमारा चार्जिंग कनेक्टर है, मेन चार्जिंग से ये जो पैनल होता है, चार्जिंग है, हेडफोन है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसी से कनेक्टेड है।
ये भी नीचे पैनल से कनेक्टेड होता है, जो भी है सारे कनेक्शंस होते हैं इसी दोनों फ्लेक्स में। अब हम इस पीसीबी को निकालेंगे। ये देखिए, ये है एंटेना कनेक्टर जिससे नेटवर्क कैच करता है। ये भी निकल गया। ये देखिए, ये हमारा पीसीबी है। अब हम इसे मैन कैमरा भी इसे निकाल देंगे। ये फ्रंट कैमरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी शील्ड केन हटी हुई है। कुछ टेक्नीशियंस हमारे ऐसे भी हैं, फॉल्ट नहीं समझे, नहीं समझ में आ रहा है, अलग अलग सेक्शन पे वर्क कर देते हैं, जो कि ये काफ़ी ख़तरनाक होता है किसी भी हैंडसेट के लिए। इस तरह से वर्क जब तक आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, प्रॉपर वर्क नहीं सीखेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं जानेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये हैंडसेट की फॉल्ट कहाँ से है। ये देखिए, यहाँ से भी केन हटाया गया हुआ है, यहाँ से भी केन हटाया हुआ है, यहाँ से भी वो शील्ड केन हटाया हुआ है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी डिस्प्ले में बैकलाइट क्यों नहीं जल रही है। पहले हम ये देख लेंगे। अगर बैकलाइट जल जाएगी, उसके बाद हम ग्राफिक्स के बारे में डायग्नोस करेंगे। हैंडसेट को भी बनता है परफेक्ट डायग्नोस से। तो चूँकि हैंडसेट हमारा वाइब्रेट हो रहा है, ऑन हो रहा है, मे बी ऑन हो रहा है, मे बी ऑन नहीं भी हो रहा है, तो ये हम तब देखेंगे जब हमारा हैंडसेट में बैकलाइट आने लगेगा। तो पहले बैकलाइट ही इश्यूज़ को ओके करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए, हमने पीसीबी रख दिया यहाँ पे और आप देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर। ये देखिए, इस डिस्प्ले कनेक्टर के आसपास ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ये एक्चुअली डिस्प्ले बाईपास फिल्टर्स हैं। ये एक तरह के ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जो कि डिस्प्ले के जो भी ग्राफिक्स आते हैं वो इसी से जाते हैं। ये ख़राब होने पर भी डिस्प्ले में ग्राफिक्स नहीं आएगा, लेकिन हाँ बैकलाइट देखते हैं और क्या क्या कंपोनेंट हैं। देखिए, कुछ कुछ कैपेसिटर्स हैं। यहाँ ऑलरेडी किसी ने जंपर भी मारा है, ये देखिए यहाँ पे। और हमारा बैकलाइट सेक्शन है ये वाला, ये हमारा बैकलाइट सेक्शन। ये देखिए, ये हमारा बैकलाइट सेक्शन है, ये हमारा बैकलाइट कॉइल है, ये हमारा बैकलाइट आईसी है और ये है बैकलाइट डायोड। तो पहले हम इस सेक्शन को डायग्नोस करेंगे कि हमारा ये फॉल्ट वाकई में कहाँ से है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीमीटर से एक्चुअली हम कोल्ड टेस्टिंग भी करते हैं, मल्टीमीटर से हम हॉट टेस्टिंग भी करते हैं। मल्टीमीटर की अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो आप कोई भी हैंडसेट को बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। तो आइए देखते हैं हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, इस हैंडसेट को प्रॉपर चेक कैसे करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मल्टीमीटर। इसको हमने बजर रेंज पे रखा है और अब हम बारी बारी से चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा लाइट सेक्शन है। ऑलरेडी किसी ने इस पे वर्क किया है। मुझे लगता है कि जो भी ये कॉइल्स वगैरह हैं, कॉइल्स वगैरह भी चेंज किए गए हैं और मे भी यहाँ से दो एनपीसी यहाँ से ऑलरेडी निकाला जा चुका है। तो ये एनपीसी एक्चुअली नहीं निकालना चाहिए। अगर निकालते भी हैं तो कोई दूसरा स्क्रैप बोर्ड से आपको खोलकर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कैपेसिटर का जो रोल होता है एक पीसीबी में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम इसे निकाल कर छोड़ नहीं सकते, इसका यूज़ है। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले बैकलाइट के लिए हमें क्या क्या चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक बात बता दें आपको कि बैकलाइट के लिए जो आईसी यूज़ होती है, उस बैकलाइट में EN सिग्नल्स भी होते हैं, वी बैड भी होते हैं,
नेगेटिव लाइन भी होते हैं, पॉजिटिव लाइन भी होते हैं, VCC भी होती है। और ये सब सारे जो पिन्स होते हैं एक आईसी के अंदर में, वो अगर कोई भी एक पिन डैमेज हो जाए या अगर कनेक्टेड नहीं है तो भी हमारे डिस्प्ले में बैकलाइट नहीं आती है। क्योंकि इस डिस्प्ले आईसी में ऑलरेडी एक VCC का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रॉपर वोल्टेज इस आईसी को देती है, और वो वोल्टेज को इंटरनली जनरेट करके एक कॉइल की मदद से इसको बूस्ट करती है, और बूस्ट करके वो अपने जो इंटरनल वोल्टेज जो VCC होती है उसको 10 गुना बढ़ा करके वो डिस्प्ले लाइट LED सेक्शन में करती है। तो ये आउटपुट करने के लिए एक डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एनोड उसके इनपुट होते हैं और आउटपुट कैथोड से वो डिस्प्ले में कनेक्टर में जाता है, यानी कि ये डिस्प्ले कनेक्टर में। तो अब हम शुरुआत से एक बार चेक करेंगे कि हमारा डिस्प्ले से कनेक्टर से ये डायोड कनेक्टेड है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले कनेक्टर से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये हमारा डायोड का मैंने प्रोब यहाँ रख दिया, डायोड है कैथोड पे। ये डायोड का जो ये मार्किंग होता है, ये मार्किंग कैथोड होता है। तो इस मार्क से ही हम समझ जाते हैं कि डायोड का एनोड और कैथोड कहाँ है। तो सबसे पहले हम डायोड कैथोड पे रखेंगे, और डायोड कैथोड पे रख के हम डिस्प्ले कनेक्टर के बारी बारी सभी पिन पे चेक करेंगे कि बजर कहाँ बज रहा है। मल्टीमीटर में भी आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि मल्टीमीटर में ही वो बजर बजेगा। ये देखिए, हम बारी बारी सभी पिन्स पे मल्टीमीटर के प्रोब को लगाकर चेक करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा जो ये यहाँ से अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4, तो 4 नंबर पिन पे ये हमारा, ये जो यहाँ पे मैंने रखा है, ये 4 नंबर पिन पे ये प्रोब, ये देखिए डायोड के मैंने इस कैथोड पे ये प्रोब रखा है, ये जो प्रोब है। तो ये तो श्योर हो गया कि डिस्प्ले कनेक्टर से डायोड कैथोड का कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। और ये है हमारा डिस्प्ले कनेक्टर का नेगेटिव पॉइंट, जो कि कनेक्टेड होगा और कुछ रेजिस्टेंस भी बताएगा। तो आइए हम चेक करते हैं, इसे इस तरह घुमा करके। एक बात का ध्यान रहे, आईसी के बगल में भी एक रेजिस्टेंस होता है जो कि ग्राउंड से शॉर्ट रहता है, यानी कनेक्टेड होता है, नेगेटिव पल्स डिस्प्ले कनेक्टर के लिए जाता है। तो हम अपना रेड प्रोब जो है इस तरह यहाँ पे ग्राउंड में रखेंगे, इस तरह। ये जो भी शील्ड होती है, केन होती है, वो सब ग्राउंड होता है, इसलिए हम इसे कहीं भी रख सकते हैं। हम चाहें तो इसे यहाँ भी रख सकते हैं, ये भी ग्राउंड है हमारा, ये देखिए। और ये जो रेजिस्टेंस हमें इस आईसी के बगल में जो दिख रहा है, हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, मल्टीमीटर में हमें ये 1 ohms बता रहा है, ये देखिए 0 ohms हो गया, यानी कि ये ग्राउंड ही है पॉइंट। और ये जो पॉइंट है हमारा, ये है 282 ohms। ये 282 ohms का रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है इसमें, और हम इस पॉइंट से हम ये भी चेक करेंगे कि ये किससे कनेक्टेड है ये पॉइंट। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमने डायोड के एनोड पे रख दिया इसे, और ये हमने रेजिस्टेंस पर रख दिया, यानी ये डायोड से कनेक्टेड नहीं है। अब ये 282 ohms जो बता रहा है, ये किससे कनेक्टेड है, ये चेक करने के लिए हमें फिर डिस्प्ले कनेक्टर में आना होगा। आइए देखते हैं। तो एक बात तो है कि डिस्प्ले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रैक जाती है, तब जाकर के डिस्प्ले की बैकलाइट जलती है। लेकिन डिस्प्ले के सेक्शन को ऑन होने के लिए उसमें VCC का इनपुट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा VCC इनपुट जो होता है वो पिन
हम कैसे जानेंगे? अगर किसी भी सेक्शन में, अगर मान के चलिए आप कोई भी हैंडसेट खोले हुए हैं और आपको उसके डिस्प्ले के इनपुट सेक्शन पता नहीं चल पा रही है कि उसका VCC कहाँ से इनपुट हो रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल स्टेप बता देता हूँ। डायोड का जो भी एनोड होता है वो एक कॉइल से जुड़ा होता है, और कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है, यानी कि ये सिरा जिससे एनोड जुड़ा होता है, वो सिरा नहीं, जिसका दूसरा जो एंडिंग पॉइंट होता है वो एक्चुअली VCC पॉइंट होता है। तो उस VCC पॉइंट में ही VCC इनपुट होता है, और वो IC में भी VCC इनपुट होता है। तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हमारा VCC इसमें आ रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं बैटरी लगा करके। ये देखिए, ये है हमारा इसका पैनल, और अब हम इस बोर्ड को इसमें फिट करेंगे और सिर्फ बैटरी लगाएंगे, और बैटरी लगा करके हम चेक करेंगे, और कोई कनेक्टर्स हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ बैटरी लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा VCC लाइट सेक्शन में एंटर कर रहा है या नहीं। तो आइए देखते हैं, और मल्टीमीटर को हम कर देंगे वोल्टेज की रेंज में। ये देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर का रेंज आ रहा है वोल्टेज। ये मैंने मल्टीमीटर की लाइट भी जला दी है, जो कि आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ये मैंने वोल्टेज में रखा है, और अब हम देखेंगे कि वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा लाइट सेक्शन, और अब हम चेक करेंगे कि हमारे इस एनोड में किसी भी हाल में, इस एनोड में बैटरी की वोल्टेज अप्रॉक्स 3.6 वोल्ट आनी ही चाहिए। किसी भी हाल में, किसी भी हाल मतलब एनी हाउ, यहाँ पे 3.6 वोल्ट आनी ही आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोब लगाएंगे और एक प्रोब लगाएंगे ग्राउंड में। तो हम चेक करेंगे कि वो वोल्टेज हमें मिल रही है या नहीं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड ब्लैक प्रोब है, जो कि हम ग्राउंड में लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ हमने लगा दिया। ये देखिए, ब्लैक प्रोब हमने ग्राउंड में लगा दिया है यहाँ पे। और अब आप ध्यान रखिएगा, मल्टीमीटर में भी आप वोल्टेज चेक करिएगा। ये देखिए, ये हमने डायोड में एक प्रोब लगाया। ये देखिए, और अब आप मल्टीमीटर की मैं लाइट जला देता हूँ। ये देखिए, कोई वोल्टेज नहीं, 0.06 और 7। यानी कि एक बात तो श्योर है कि हमारी ये VCC इसमें इनपुट नहीं हो रही है। तो ये VCC इनपुट नहीं होने की वजह क्या है? तो एक चीज़ क्लियर है कि सबसे पहले हमें इसमें VCC देना होगा, ताकि यहाँ पे 3.6 वोल्ट आ सके। तो आइए, सबसे पहले हम ये करेंगे। मैं आपको एक बार PCB दिखा दूँ कि ये हमारा PCB है, और इसका VCC भी बिल्कुल क्लियर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा डायोड का कैथोड है, जो इस तरह की, ये जो आप मार्किंग देख रहे हैं, ये मार्किंग एक्चुअली डायोड की कैथोड है, और ये एनोड। हमें ये देखिए, ये हमारा ट्रैक भी दिख रहा है हमें, जो कि इस कॉइल से जुड़ा हुआ है। और VCC हमारा इसी पॉइंट पे आना चाहिए, जो कि अगर हम गौर से देखें तो ये देखिए डायोड का हमारा, ये हमारा कैपेसिटर। तो आइए देखते हैं। हम अब इस पर जेट जंपर मारेंगे, जो कि हमें VCC इनपुट मिलने लगेगी। देखिए दोस्तों, मैंने चेक किया है कि ये हमारा VCC इस पॉइंट पे आ रहा है, और जो कि यहाँ से कैपेसिटर निकाला हुआ है। तो ये VCC जो है हमारा, ये मैंने देखिए जंपर वायर लगा दिया है इसमें, और ये जंपर वायर का एक हिस्सा जो इसका एंडिंग पॉइंट है, वो मैं इस कैपेसिटर के इस पॉइंट पे लगाऊंगा।
ये रहा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। आइए मैं लगा देता हूँ आपके सामने, ये क्लियर इमेज नहीं आ रही है, रुकिए। हाँ, ये देखिए मैंने लगा दिया है। और अब मैं चेक करूंगा इस डायोड पे, जैसा कि मैंने बताया था। मैंने बताया था आपको कि डायोड के एनोड पे हमें एनी हाउ 3.6 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो अब मैं चेक करूंगा कि मैंने जो ये जंपर लगाया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रहा जंपर। ये देखिए मैंने इस पॉइंट से उठाकर ये जंपर मैंने इस पॉइंट पे डाला है। ये जंपर जो मैंने डाला, अब मैं ये देखूंगा कि मुझे इस पॉइंट पे, डायोड के इस पॉइंट पे वोल्टेज मिल रही है नहीं, जो कि 3.6 वोल्ट अप्रोक्स मिलनी चाहिए। अब मैं देखूंगा, ये देखिए मैंने लगा दिया है ब्लैक प्रॉब, यहाँ मैंने ग्राउंड पे लगा दिया है, ये देखिए। और अब मैं लगाऊंगा डायोड के एनोड में। तो आप मल्टीमीटर में भी ध्यान दें, ये देखिए ये हमें मिल गई 3.29 वोल्टेज, यानी कि अब हमारे डायोड के एनोड पे ये वोल्ट आ रही है। अब हम इसके डिस्प्ले को लगाएंगे और बैटरी को लगाएंगे। वो बैटरी तो लगी हुई है, अब हम इसके डिस्प्ले को लगाएंगे और चेक करेंगे कि अब डिस्प्ले में बैकलाइट आ रही है या नहीं। तो चूंकि बैटरी डाउन है, मैं इस चार्जर लगाता हूँ। अब देखिए ये हमने चार्जर निकाला और ये मैंने चार्जर लगा दिया। क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो एक बार फिर से मैं इस चार्जर को, बैटरी निकालूंगा और मैं इसके सारे कनेक्टर्स को लगा दूंगा। ये मैंने सारे कनेक्टर्स लगा दिए और ये मैंने फिर से बैटरी लगा दी। ये देखिए ये हमारा डिस्प्ले में लाइट, बैकलाइट जल गया। क्योंकि ये हमारा हैंडसेट का बैटरी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो इसे मैं चार्ज करने के लिए छोड़ देता हूँ और उसे मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि हैंडसेट प्रॉपर ओके हुआ या नहीं। ये देखिए ये हमारा हैंडसेट ऑन हो गया है। ग्राफिक्स इसकी पूरी नहीं आने की वजह है कि इसका डिस्प्ले ऑलरेडी ब्रोकन है, टूट चुका है। तो एक चीज़ क्लियर है, ये हैंडसेट ऑन हो चुकी है और ये कंप्लीट हो चुकी है, रिपेयर्ड हो चुकी है। अब इसकी जो फॉल्ट थी वो दूर हो चुकी है। तो चूँकि मैंने टच स्क्रीन अभी कनेक्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ VCC दिया है और टच स्क्रीन भी अब वर्क करेगी और कोई तरह का इश्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉपर ट्रेनिंग और एक प्रॉपर एक्सपीरियंस और एक प्रॉपर वर्किंग के यही फ़र्क होता है कि हम कोई भी तरह के फॉल्ट को बिल्कुल परफेक्टली डायग्नोज करके रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी सीखते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, खुदा हाफिज़।